ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारे ठाकुर भक्ति विनोद जी एक सुंदर भजन लिखते हैं। भूलिया तुम्हारे संसारे आचिया पे नाना विध व्यथा। वो भगवान को अपना निवेदन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं मनुष्य जन्म में आया, इस विश्व में जन्म लिया, लेकिन बहुत कष्टों का सामना कर रहा हूँ, बहुत बाधाओं का सामना कर रहा हूँ, बहुत अवरोधों का सामना कर रहा हूँ। मैंने जन्म लिया था तो आपको वादा किया था कि मैं आपका भक्त बनूंगा, दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्र में ना पड़ने के लिए प्रयास करूंगा। लेकिन जैसे मैं जन्म लिया, बहुत सारे अनजान लोग मेरे सामने आए और बताने लगे कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। फिर वो रिश्ते नाते बढ़ गए। इधन जौवन पुत्र परिजन इति की आचे परति थिरे। फिर परिवार बढ़ता गया। फिर कोई माता है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई रिश्तेदार है, कोई इन-लॉज है। फिर मैं बड़ा हो गया। उसके बाद में फिर मैं विद्यार्जन करने गया, मैं परदेश गया, वहां पर विद्यार्जन प्राप्त किया। मैं बहुत गर्विष्ठ हो गया, मैं पढ़ा लिखा हूँ। फिर मैंने बहुत समय तक मेहनत की और धन कमाया। देश विदेश गया, मैं देश विदेश गया। अभी मेरी ये स्थिति है कि बहुत समय बीत चुका है और फिर भी आपके प्रति मेरी प्रीति नहीं बनी है। तो ये भगवान, ये मेरा निवेदन है आपके लिए, ये मेरी जीवन की कथा है। जब भी मैं प्रयास करता हूँ तो माया मुझे टोकती है। कभी काम वासना को आकर्षित करती है, कभी धन की लालसा मुझे खींचती है, कभी शरीर के भोग, इस विश्व के विषय मुझे आकर्षित करते हैं। मैं कोशिश बहुत करता हूँ, लेकिन माया बहुत प्रबल है और इस माया से छूटना है तो मुझे लगता है कि केवल मृत्यु एक ही मार्ग है। और मैंने बहुत प्रयास किया। माया का संग जो है, परिणाम जो है, वो छूटता ही नहीं है। अब संतों के संग से मुझे पता चल रहा है कि माया से अगर छूटना है, छुटकारा पाना है, तो मृत्यु एक ही रास्ता है। लेकिन एक और रास्ता है, अगर हरि को पुकारेंगे तो माया से छुटकारा मिल सकता है। मरने के बिना नहीं मिलेगा। तो एक ही रास्ता है, वो है हरि को पुकारने से। और हरि को पुकारते बैठता हूं तो बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे विक्षेप मेरे मन में आते हैं। अब मुझे संतों की कृपा चाहिए कि जो संत कृपा करेंगे तो इस मन को एकाग्र करेंगे और विक्षोभों से मन आकर्षित नहीं होगा। नहीं तो जब करते समय पुत्र परिजन परिवार, बहुत सारे आकर्षण, बहुत सारी लालसाएं सामने आती है, मेरे आपको पुकारने की प्रक्रिया में बाधा देती है। हे भगवान, मुझे आप ऐसा समय दीजिए जब मैं एक एकांत में आपको पुकारूं और आपकी कृपा और संतों की कृपा, यही मेरा एक में आशीर्वाद, एक में आशा है मेरे जीवन में, जो मुझे ये जो बहुत ही कठिन विकट स्थिति है उससे मुझे मुक्त करा सकता है।
इसलिए मैं चाहता हूं कि कितना भी कुछ भी हो, मैं प्रयास करते रहूंगा, संतों की सेवा करते रहूंगा, और ये आशा करूंगा कि जब भी मैं आपका नाम पुकारूंगा, मेरा मन विचलित नहीं होगा। अंदर से मन मेरा मुझे विचलित नहीं करेगा, बाहर से विषय वस्तु मुझे मोहित नहीं करेगी, और मेरा मन आपके चरणों में, आपकी सेवा में, आपके नाम के जप में स्थिर रहे। तो ठाकुर भक्ति विनोद जी का ये जो मंतव्य है, ये हमारे सत्संग के लिए है। हमें इस भाव से अपने आप को पहचान देनी है। ठाकुर भक्ति विनोद गृहस्थ हैं, परिवार के जन हैं, धनी है, उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, प्रभावशाली व्यक्तिमत्व है, उनके पास 12-13 परिवार के सदस्य हैं, निजी सदस्य। तो वो जैसे कहते हैं ना, अपने जूतों में, हमारे जूतों में पैर रखकर हमका हमारा जो अनुभव है, हमारी जो स्थिति है, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ हो, फाइनली हमको इन सारे विकट स्थितियों में से मार्ग निकालकर भगवान के चरणों तक पहुंचना है। चाहे कितनी बाधा हो, चाहे कितना संकट हो, चाहे कितनी अवरोध हो, लेकिन हमें आशा है कि संतों की सेवा से और हमारे प्रयास से, हमारे दृढ़ निश्चय से हम भगवान के नाम के जप में अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। कोई किसी का प्रश्न है? ओके।